हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए 30 डेज की एक कॉन्वर्सेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ, जिसमें आज है हमारा डे 2 और मैं लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही शानदार फ्रेज। अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, प्लीज जाकर के देखिएगा। डू यू माइंड इफ आई। डू यू माइंड इफ आई इसका मतलब है कि क्या तुमको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं, इफ मैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं। इसका मतलब ये है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? डू यू माइंड इफ आई, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह जो है इसका सेंटेंस जो है बनता है जैसे डू यू माइंड इफ आई। आपने देखा कि यहां से यहां तक ये सेम है। उसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है सिट यानी बैठना, और आपका उसके बाद है ऑब्जेक्ट हियर क्वेश्चन मार्क। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। जब भी कभी आपके पास आसपास कोई सीट खाली है, आप किसी भी बस या ट्रेन या फिर आप किसी फंक्शन में हैं और वहां पर कहीं सीट पर बैठना चाहते हैं और आप किसी भी व्यक्ति से परमिशन चाहते हैं कि भाई क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, तो आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। अगर आपने इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक से समझ लिया, जैसे डू यू माइंड इफ आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर नाउन क्वेश्चन मार्क, तो आप इसके सेंटेंस को इजीली कंस्ट्रक्ट करवाएंगे एग्जैक्ट उसी समय पे जिस समय आपको चाहिए। डू यू माइंड इफ आई सिट हेयर क्वेश्चन मार्क। क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहां बैठ जाऊं? डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं खिड़की खोल दूं तो? डू यू माइंड इफ आई क्लोज द डोर क्वेश्चन मार्क। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं तो? आप देखिए ये जो है, हम इस इंडिया में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं किसी चीजों की। अगर आप इस फ्रेज को सीखते हैं और इसे घर पर यूज करते हैं, कोई चीज हम बाहर भी तभी यूज कर पाते हैं जब हम घर पे या अपने सराउंडिंग उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसको याद रखिएगा, घर पे सेंटेंस बनाइए, जहां भी आप जा रहे हैं, खड़े हैं, अगर आप किचन में हैं और किचन में कोई आपके साथ काम कर रहा है तो आप उनको कह सकते हैं कि डू यू माइंड इफ आई। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा उधर खिसक जाए, स्कूट ओवर, इस तरीके से। डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका फोन यूज कर लूं तो? डू यू माइंड इफ आई बोरो योर पेन क्वेश्चन मार्क। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपका पेन ले लूं तो? डू यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। डू यू माइंड इफ आई लीव अर्ली टुडे। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आज थोड़ा जल्दी चली जाऊं तो? डू यू माइंड इफ आई कम इन। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अंदर आ जाऊं तो? डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑफ द लाइट। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो? डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑन द फैन। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं फैन ऑन कर दूं तो? देखिए, अगर आप देखेंगे ना, इसमें मैंने छोटी छोटी फ्रेजल वर्ब भी यूज किए, स्पेशली वही यूज किए हैं जो आप घर पर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द फैन। हम ये जो है डेली लाइफ में यूज करते हैं, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द फैन। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद जहां भी आपको जरूरत महसूस हो इसको यूज करना है, और जैसे ही आप जिस भी परिस्थिति में हैं, डू यू माइंड इफ आई फ्रेज को लेकर के सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक लाउडली। सी, whenever you are going to speak in front of the people, they are going to judge you and your English, but don't mind with it, because हमें क्या करना होता है, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई दूसरा हमारे बारे में क्या बोल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि हमें बोलना है, और बोलते बोलते इतनी परफेक्शन ले आनी है कि जब भी हम किसी के सामने बोले
तो वो हमारी कमी ना निकालने पाए, और अगर निकालता भी है तो वो फिर बहुत छोटे माइंड के लोग होते हैं, निकालने दीजिए, उनको हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आइए इसी के हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। डू यू माइंड इफ आई टेक अ फोटो, क्वेश्चन मार्क। आप अगर देखेंगे ना, ये सभी सेंटेंसेस डेली लाइफ में ही यूज होते हैं। इसमें मैंने कुछ भी ना तो एडवांस यूज किया है, ना ही मैंने इसको कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो मिले ना डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस ही मिले। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर सेंटेंस पैटर्न आप समझ लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और इनको याद कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। डू यू माइंड इफ आई टेक अ फोटो, अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं अगर आपकी एक पिक्चर ले लूं तो। डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको ज्वाइन करूं तो। मान लीजिए कि आपकी फैमिली कहीं मूवी देखने जा रही है, आपका फ्रेंड कहीं जा रहा है या जा रही है और आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू। डू यू माइंड इफ आई हेल्प यू, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं तो। डू यू माइंड इफ आई वॉच टीवी, हम घर पर क्या होता है कि बहुत बार अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि उनके साथ टीवी देखना चाहते हैं, या वो कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं और हम टीवी देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, हम आप सोच रहे होंगे कि घर में इस तरह के सेंटेंस की क्या जरूरत है। अगर आपने हाल ही में, मैं आपको एक वीडियो का एग्जांपल देती हूँ। प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा के शो पर गई थी, जो कि आप जानते हैं आजकल नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। वहां पर प्रियंका चोपड़ा को जब ये पूछा गया कि आप अपनी बेटी से कैसे बात करती हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसने कहा था, मतलब प्रियंका चोपड़ा जी ने कहा था कि वुड यू कम हियर, अपनी बेटी के लिए वुड यूज किया था। देखा जाए तो फैमिली में ही है हम लोग सभी, लेकिन फिर भी फैमिली में होने के नाते भी उसने अपनी बेटी को, जबकि वो छोटी है, रेस्पेक्ट के साथ बुलाया था। वुड का मतलब है कि आप सामने वाले को बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये हमें भी करना चाहिए कि हम ये सोचते हैं कि हमारे जो घर में कोई काम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं या मेरी वाइफ काम कर रही है, तो वो उनकी ड्यूटी है, तो उनको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है या उनको रेस्पेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अपने घर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर हाउसवाइफ है, वो काम कर रही है, तो उनका काम बहुत जरूरी है। अगर कोई हस्बैंड है और वो बाहर कमा कर के ला रहे हैं, तो उनका काम भी बहुत जरूरी है। जो लेडी घर भी संभाल रही है और ऑफिस वर्क भी कर रही है, वो दोनों ही काम उनके लिए जरूरी है। तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की घर पर। इसीलिए मैंने बताया आपको कि आप ये घर पर यूज कर सकते हैं। डू यू माइंड इफ आई वॉच टीवी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं टीवी ऑन कर दूं तो। डू यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं चैनल चेंज कर दूं तो। डू यू माइंड इफ आई सिट नेक्स्ट टू यू, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके पास बैठ जाऊं तो। डू यू माइंड इफ आई कॉल यू लेटर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं तो। डू यू माइंड इफ आई ब्रिंग माई फ्रेंड, ये कोई भी बेटा या बेटी अपनी मम्मी से बोल सकती है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने फ्रेंड को साथ ले आऊं तो। डू यू माइंड इफ आई टेक अ ब्रेक, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं एक ब्रेक ले लूं तो। डू यू माइंड इफ आई प्ले सम म्यूजिक, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं थोड़ा सा म्यूजिक प्ले कर दूं तो। डू यू माइंड इफ आई is very important phrase, you can convince anybody by saying this, so please use in your daily life with your family, with your friends or anyone else where you can use. If you like the video, please like, share and subscribe. If you want to say anything to me, please do let me know in the comment box.